बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है और वो सानिया APS है और ये उन सानहात में से है जिनके ऊपर अवाम को जितना गम व गुस्सा था, जितनी अवाम परेशान थी, जितनी अवाम तकलीफ़ में थी, आज मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा रिलीफ़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था और ये मामला वो है जब सानिया APS होता है दिसंबर 2016 में और उसके 2014 में दिसंबर 2014 में ये सानिया होता है और उसके बाद से लेके आज तक ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जुल्म करने वाला कौन था, ये जुल्म करवाने वाला कौन था, इसके बेनिफिशरी कौन थे और ये कैसे मामला चलते रहे। और 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसके ऊपर सो मोटो लिया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे और इस मामले के ऊपर एक अदालती कमीशन तश्कील दिया था और ये अदालती कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल था और वो रिपोर्ट बन गई थी। वो रिपोर्ट जब बनी और वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई गई तो उसके बाद उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा था और कुछ इदारों का ये समझना था कि इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं सिक्योरिटी के हवाले से और सिक्योरिटी की जो सलामती है उसके लिए ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें दहशतगर्दों का बड़ा किरदार था, फिर इंडिया और अफ़गानिस्तान का बड़ा किरदार था, फिर इसमें उस वक्त के जो हमारे सियासतदान हैं जो धरने की वजह से बड़े परेशान थे और इमरान खान के धरने ने जिनको परेशान कर रखा था बड़े लोग थे। तो अभी इसमें बड़ी अहम चीज़ें जो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगी कि कौन बेनिफिशरी था और कौन ये सारे के सारे मामलात को देख रहा था। जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में इस केस के ऊपर समाअत होती है, अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जवाब जमा कराते हुए बताया कि वाक़या के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ हर मुमकिन कार्रवाई की जा रही है और उसमें सारी डिटेल्स दी कि कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, कितने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था। तो अदालत ने रिमार्क्स दिया कि ऊपर से कार्रवाई का आगाज़ करें, सिर्फ छोटे जो मुलज़मान हैं या छोटे अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, इस कार्रवाई को ऊपर से शुरू करें ताकि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके और कौम ऐसे वाक़यात से बच सके मुस्तकबिल में। इस मौके पर अदालत में मौजूद शहीद बच्चों के वालिदैन ने कहा कि ये वाक़या दहशत गर्दी का नहीं है, ये टारगेट किलिंग का है। हमारे बच्चे वापस नहीं आ सकते लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। अदालत में ये भी बताया गया शहीद बच्चों के वालिदैन की तरफ से कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं, सारी उम्र नीचे वालों का एहतसाब हुआ, इस वाक़े में ऊपर वाले लोगों को पकड़ा जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को अब हम चलाएंगे और हम अब ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और अब कोई भी ज़िम्मेदार बचकर नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि अलमिया ये है कि हर बड़े सानिया का ज़िम्मेदार छोटे लोगों को करार दिया जाता है, बड़ों से कुछ पूछा नहीं जाता, ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। आप देख लें सानिया कसूर होता है, सानिया मोटरवे होता है, हम सुनते हैं कि उसके पीछे माफियाज़ हैं, उसके पीछे को बड़े लोग हैं, पूरे गैंग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन हम चंद लोगों को जो सामने आते हैं जो उनके मुलाजमीन होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और बड़े लोगों को नहीं पूछते और बड़े लोगों के ऊपर हम सवालात नहीं उठाते। जैसे हमने ये सुना कि ये जो सानिया APS हुआ उसमें कोई साथ इमाम मस्जिद था जो हेल्प कर रहा था उनको, जिन्होंने ठिकाना प्रोवाइड किया था दहशतगर्दों को। वो कौन लोग थे, वो किस जमात के साथ तल्लुक़ रखते थे, वो किस जो स्कूल ऑफ थॉट से तल्लुक़ रखते थे, कौन उनको पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा था, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए और कौम के इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा, कौन सी तंजीम, कौन सा ऐसा गिरोह है जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, जो इंडिया का आलाकार बना हुआ है, जो अफ़गानिस्तान का आलाकार बना हुआ है। अफ़गानिस्तान की जो वो साबका हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था, तो कौम के सामने ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की बात के साथ ही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब भी इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सानिया आर्मी पूरी जो कौम का दुख है, इस पर चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे वाक़यात ना हों। वो लोग जो मकसद हासिल करना चाहते थे उन्होंने वो मकसद हासिल
कर लिया। अब वो कौन थे, कौन मकसद, क्या मकसद, ये सारी चीज़ें अब ये जो रिपोर्ट पब्लिक होगी इसमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी इदारों पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि उनको साजिश की इत्तला होनी चाहिए थी। इतनी सिक्योरिटी में भी अवाम महफूज नहीं है। जब अवाम महफूज नहीं तो इतना बड़ा मुल्क और निज़ाम क्यों चला रहे हैं। साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो और आर्मी जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उनको रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर जो कमेंट्स हैं, जो जवाब हैं, वो भी पब्लिक करने का हुक्म जारी किया गया है। एक तो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, फिर वो उस रिपोर्ट के ऊपर हुकूमत से जवाब तलब किया गया था। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी डिटेल इसमें जवाब जमा करवाया, तो अदालत ने कहा है कि इसको भी पब्लिक किया जाए। ये दोनों डॉक्यूमेंट सब पब्लिक होंगे। अदालत ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमत के जवाब की कापी भी शुहदा के वालिदैन को फराहम की जाए। साथ ही अमानुल्लाह किनरानी ये सीनियर एडवोकेट हैं, इनको अदालती मुआवनत मुकर्रर करते हुए अमिकस कुराई जिसको हम कहते हैं मज़कूरा समात को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। इस मौका पर अदालत में जो मौजूद शहीद बच्चों के वालिदैन थे, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को 16 दिसंबर को पेशावर में दुआया तकरीब में शिरकत की दावत भी दी, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने कबूल भी किया। इससे पहले 4 अगस्त को मज़कूरा केस की समाअत हुई थी और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान को हुकूमत से हदायत लेने का हुक्म दिया था। 9 जुलाई को सानिया APS के तर्जमान इमरान उल्लाह ने बताया था, ये कमीशन बनाया गया था। सानिया APS कमीशन के तर्जमान इमरान उल्लाह ने यह बताया था कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की तहकीकात के लिए कैम किए गए कमीशन ने अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली और जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वो अदालत उज़्मा को भेज दी है। और साथ ये भी बताया था कि ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है और इसमें सारे फैक्ट्स आए हैं। साथ उनका ये भी कहना था तर्जमान का, जो उस कमीशन के तर्जमान थे, कि कमीशन की जानिब से सानिया में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जो अब सारे के सारे मंजर आम पर आ जाएंगे। अलावा जी उन्होंने ये भी बताया था कि कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें 101 गवाहों और 31 पुलिस, आर्मी और दीगर अफसरान के भी बयानात कलम बंद किए गए थे और सारे के सारे लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश किया गया था। ये एक कितना दुख भरा एक वाक़या है, इतना तकलीफ़ दे वाक़या है। 16 दिसंबर 2014 को कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना एक कार्रवाई करते हुए ये सारे का सारा जुल्म किया था, जिसमें बच्चों समेत 140 मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद जब ये सानिया होता है तो आपको पता है हमारी कौम पहले तो इस मसले के ऊपर बटी हुई थी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इकट्ठी नहीं थी। इस सानिया ने और इन मासूम बच्चों की, शायद हमारी कौम इन मासूम बच्चों के खून का और इनकी शहादत का इंतज़ार कर रही थी कि जब यह सारा मामला हुआ तो फिर हमारी कौमी क़यादत सारी इकट्ठी हुई, हमारे जो इदारे हैं वो इकट्ठे हुए और फिर ज़रब अज़ब शुरू हुआ। और इस बात के ऊपर पूरी कौम मुत्तफ़िक हुई कि जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाकर खड़े हैं वो दहशतगर्द हैं और उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस दिन फिर इन लोगों को पहले कई नाम दिए जाते थे। अब ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, या ये वो ग्रुप है जिन्होंने एक इस्लामिक रियासत पाकिस्तान के अंदर असला उठाया था, हथियार उठाए थे। तो उसके ऊपर फिर ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी कि उलमा कराम ने भी इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और इसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी का फतवा आया था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तारिक जमील साहब इसके ऊपर बोले थे, बाकी बड़े जो हमारे उलमा कराम हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया था। और इस मसले के ऊपर फिर पूरी कौम इकट्ठी हुई कि अगर हम इन ज़ालमों और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इकट्ठे नहीं होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। उन मासूम बच्चों का खून रैगान न गया और उसकी बुनियाद पर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हुई पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ ये 2014 में ही दिसंबर 2014 में ये नए सिरे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इदारों ने और पूरी कौम ने मिलकर जंग लड़ी, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है और इस मुसीबत से जान छुड़ा ली और आज पाकिस्तान में लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रब अज़्म शुरू हुआ था। ज़रब अज़्म ये हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान भी मुरतब किया था और ये ऐलान किया था। अप्रैल 2018 में बच्चों के
वालदैन की दरख्वास्त पर उनकी शिकायत के अजाले के लिए फिर इस मामले के ऊपर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने सुओ मोटो लिया था और इसके ऊपर फिर जुडिशल कमीशन भी बनाया गया था। और साथ ये भी कहा गया था कि जो जो इसमें मुलव्वस हैं उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और मुतलका हुकाम जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सबक सिखाया जाए। उसके बाद ये सारे का सारा मामला चलता रहा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर समाअत हुई। उसके बाद जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है वो भी चलती रही। अब आकर ये 6 साल के बाद हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि पूरी कौम को वो रिपोर्ट पूरी कौम के सामने आएगी कि जिस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि ये कैसे सानिया हुआ, इसमें किसकी गलती है, इसमें कौन बेनिफिशरी है, कौन दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहा था, कौन दुश्मन को प्रमोट करने के लिए या दुश्मन को असिस्ट कर रहा था। 14 अक्टूबर 2018 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में APS सानिया की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस इब्राहिम के साथ 3 और भी अफसरान थे जो उनकी मुआवनत कर रहे थे और ये सारे का सारा फिर ये 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुरतब की थी जो अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पब्लिक हो रही है। और साथ जो हुकूमत के इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है या जवाब आया उसको भी अदालत ने पब्लिक करने का हुक्म दिया है। हम दुआ करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक हो और उसके बाद जो लोग ज़िम्मेदारान हैं, जो बड़े अफसरान हैं, जो बड़े सियासतदान हैं, जो भी इसमें मुलव्वस है, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और पाकिस्तान को जो इस तरह के सानियात से अल्लाह पाक हमेशा महफूज रखे। सानिया पेशावर और सानिया APS के जो वो लोग हैं जिनके बच्चे शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको सब्र दे और अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों की हिफाजत रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।